बिहार में सर्द मौसम और कोल्ड वेव को देखते हुए बिहार के अधिकांश जिलों में डीएम के द्वारा 1 to 5 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लेकिन इस सर्दी में शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा रहा है, तो क्या शिक्षकों का शरीर लोहा का है? क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है सिद्धार्थ साहब? जब बच्चे ही नहीं होंगे तो शिक्षक क्या करेंगे? क्या उनको ठंड नहीं लगता है? कोई ऑफिस का काम है जिसे वो निपटाएंगे? आखिर क्यों बुलाया जा रहा है? जिन स्कूलों में 6 to 8 बच्चे हैं वहां तो इसके मायने समझ में आते हैं, लेकिन जहां पर बच्चे हैं ही नहीं, स्कूल 1 to 5 है, वहां फिर बिना बच्चों को शिक्षकों को क्यों बुलाया जा रहा है? और कोल्ड वेव का कहर है। 9 बजे सुबह तक कोहरा, घना कोहरा सड़कों पर छाया रह रहा है और सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में बाइक चलाना या फिर साइकिल से जाना या कार चलाना भारी पड़ रहा है। अगर पिछले साल के सर्द मौसम को याद करें तो बिहार के कई जिलों में कई शिक्षकों की मौत ट्रक से कुचलकर, कार से कुचलकर हो गई थी। बिहार के औरंगाबाद जिले में एक स्कूल के हेडमास्टर स्कूल जा रहे थे, उनकी पत्नी भी शिक्षिका थी। दोनों को जाते समय एक हाईवा ने बेरहमी से कुचल दिया था, जिसके कारण घटनास्थल पर ही शिक्षक की मौत हो गई थी। पत्नी बुरी तरह से जख्मी हुई थी। आज भी उनका परिवार बहुत मुश्किल में है। किसी तरह से उनकी पत्नी स्कूल जाती हैं, घर चलाती हैं, लेकिन बच्चे आज भी अपने पिता को खोजते हैं। और ये सिर्फ एक केस स्टडी आपको बता रहे हैं। न जाने बिहार के कई शिक्षक जख्मी हुए और वो दर्द से आज भी परेशान हैं, लेकिन इससे सरकार सीखी नहीं। उस वक्त के पाठक अपर मुख्य सचिव थे, आज डॉक्टर ए सिद्धार्थ उस पोजीशन को संभाल रहे हैं। लेकिन व्यवस्थाएं वही हैं, बदला कुछ नहीं है। बिहार के अधिकांश जिलों में कोल्ड वेव है, तो डीएम को यह अधिकार दिया गया है कि आप अपने विवेक के हिसाब से स्कूलों को बंद कर दीजिए। स्कूल को डीएम जरूर बंद किए हैं, आदेश दिए हैं कि 1 to 5 में सभी तरह की क्लासेस सस्पेंड रहेंगी, यानी स्कूल नहीं चलेगा। ये सरकारी स्कूल ही नहीं, प्राइवेट स्कूल भी। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक तो नहीं जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। लेकिन यही ये सिद्धार्थ हैं और नीतीश कुमार जो कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों को भी बनाना है, तो फिर ये प्राइवेट स्कूलों के हिसाब से क्यों नहीं चलते? प्राइवेट स्कूलों में तो स्कूल ही क्लोज कर दिया गया, वहाँ शिक्षकों को नहीं बुलाया जा रहा। फिर आप क्यों शिक्षकों को बुला रहे हैं? क्या आपके शिक्षकों का शरीर लोहा का है, किसी धातु का है कि उनमें ठंड का असर नहीं होता है? अगर बच्चे होते तो बुलाना जायज़ था, बच्चों को वो शिक्षक पढ़ाते। लेकिन जब बच्चे हैं ही नहीं तो फिर शिक्षक स्कूल पहुंचकर क्या करेंगे? हेडमास्टर को बुलाइए तो पता चलता है कि उनको लेखा जोखा या वित्तीय कामों का हिसाब करना है या ऑफिस के कामों को निपटाना है। लेकिन आम शिक्षक या शिक्षिका स्कूल क्यों जाएंगी? क्या स्कूल के चार दीवारी और बिल्डिंग के रंग पुताई को देखेंगी? क्या करेंगे? या ग्रामीणों से बात करेंगे? आखिर वो कौन काम है जिसको करने के लिए आप उन्हें स्कूल बुला रहे हैं? इस पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जिन स्कूलों में 6 to 8 बच्चे हैं तो वहाँ 1 to 5 का क्लास सस्पेंड है, तो शिक्षक और शिक्षिका को बुला रहे हैं, तो जायज़ लगता है कि ये तार्किक है, बुलाया जा सकता है। उन शिक्षकों को बाकी कामों में लगाया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर जिन स्कूलों में स्कूल ही 1 to 5 है, वहाँ बंद स्कूलों में बिना बच्चों को शिक्षकों का बुलाना क्या मतलब है? यही कुछ कारण है जो बिहार के शिक्षकों को परेशान करता है और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के उनके जो सिस्टम, उनके जो सोच है, उसको दर्शाता है कि इनको पढ़ाई से मतलब नहीं, क्वालिटी एजुकेशन से मतलब नहीं, बस शिक्षकों को प्रताड़ित करना, शिक्षकों को मानसिक तौर पर दबाव में रखना, यही मानसिकता है। लेकिन ये मानसिकता कहीं से भी सही नहीं है। इससे शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता है। इस व्यवस्था में खुद को डॉक्टर ए सिद्धार्थ या कोई भी आला अधिकारी खुद को बैठा कर देखे, तब पता चलेगा कि क्या ये सही है। आप
बड़े बड़े जो आईएएस अधिकारी हैं या ब्यूरोक्रेट हैं वो सरकारी दफ्तरों में जिसमें ब्लोअर लगा हुआ है हाईटेक तरीके से, वहाँ आप बैठते हैं, आपके हिसाब से वहाँ का तापमान को बदल दिया जाता है। लेकिन गाँवों में जो स्कूल है वहाँ पर अच्छे से बिल्डिंग में खिड़की भी नहीं है और वहाँ पर ठंडी हवा आती है। उन स्कूलों में आप शिक्षकों को बुला रहे हैं जहाँ उन्हें ठंड सताता है, पढ़ाने में भी परेशानी होती है। लेकिन जब बच्चे भी ना हो, पढ़ाई का भी काम भी ना हो, तो फिर तो उन्हें ठंड ज़्यादा सताएगा। ऐसे में स्कूल के शिक्षकों को बुलाना ठीक नहीं है। और ये शिक्षा विभाग की जो सोच है और बेहतर शिक्षकों में भी एक गुस्सा, नफरत पैदा करता है और ये नफरत कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को खराब करेगा। शिक्षकों को खुश रखना शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी है। अगर प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनियों की बात करें और आप चाहते हैं कि कॉरपोरेट अंदाज में बिहार का शिक्षा व्यवस्था चले, तो आपको कई कॉरपोरेट कंपनियों के बारे में पता करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। कॉरपोरेट कंपनियों में एचआर डिपार्टमेंट होता है, जैसे आपके यहाँ स्थापना होता है, और एचआर का जो काम होता है वो कर्मचारियों के हर सुख दुख के बारे में खुलकर बात करता है और कोई भी शिकायत करने पर उस पर तुरंत एक्शन होता है। एक मेल पर वहाँ एक्शन हो जाता है। अगर कोई मेडिकल लीव चाहता है तो मिलता है, मेडिकल जांच चाहता है तो मिलता है। अगर वो बीमार पड़ता है तो कंपनी अस्पताल में इलाज का भी खर्च उठाती है। लेकिन क्या आपके यहाँ ऐसा है? अगर कोई शिक्षक इस सर्द मौसम में कोहरे के कारण एक्सीडेंट हो जाए तो आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी उसे फ़ोन करके ये भी नहीं पूछेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है और आपके घर में सब कुछ ठीक है कि नहीं, आपके घर में राशन है कि नहीं, अगर वेतन नहीं मिला है तो हम एडवांस में दे सकते हैं क्या। कॉरपोरेट कंपनियों में बहुत कल्चर अलग है। हाँ, ये बात अलग है कि नौकरी की वहाँ पर सुरक्षा नहीं है कि नौकरी कितने दिनों तक रहेगी, लेकिन नौकरी जब तक होती है राजा की तरह वहाँ के कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन यहाँ नौकरी की सिक्योरिटी तो है, लेकिन कर्मचारियों का इज्जत और सम्मान नहीं है। नौकरी सिर्फ दे दिए ये बहुत बड़ा एहसान है और आप पर हम एहसान कर रहे हैं कि आपको महीने महीने वेतन दे रहे हैं। ये सोच से सरकार को निकलना होगा, सरकारी व्यवस्था को निकलना होगा, तभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आएगी। जब शिक्षक खुश होंगे तभी बिहार में बेहतर पढ़ाएंगे और बेहतर बच्चों की भविष्य को गढ़ेंगे, क्योंकि ये गुरु हैं और ये गुरु ही बिहार के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, नींव रख रहे हैं। अब दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि कई सारे शिक्षक साथी हमें कमेंट कर रहे हैं, कई अच्छे सुझाव दे रहे हैं और कई कह रहे हैं कि आप जानकारी पुख्ता नहीं उठा रहे हैं, नहीं जुटा रहे और आप बेकार की बातें कर रहे हैं। वैसे सभी और ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर क्या हो रहा था आपने तो दावे किए थे। तो मैं उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूँ कि बिहार में मौसम और नीतीश का मिजाज कब करवट ले कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। फिलहाल बिहार में सियासी जंग छिड़ा हुआ है। नीतीश बीजेपी से नाराज चल रहे थे, पलटी मारने वाले थे, लेकिन अब लगता है कि दिल्ली से उन्हें ऑक्सीजन मिल गया है। मोदी जी से सिग्नल मिल गया है कि न सिर्फ 25 में आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा बल्कि सीएम भी आप ही होंगे। तो अब नीतीश रिचार्ज हैं और नीतीश अब फुल फॉर्म में लौटेंगे। आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होगा और नीतीश अपने राजनीतिक बिसात को बिछाते हुए आगे भी बढ़ेंगे। और आज ताज़ा उदाहरण